दोस्तों, एक खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से होती है, उसके मेडल से होती है कि उसने देश के लिए क्या किया, उसने देश के लिए कितने पसीने बहाए, कितनी मेहनत की है। और उस मेहनत का फल जब उसे मिलता है तो देश का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। करीब 1 महीने पहले से खिलाड़ी जो है, पहलवान जो है, वो देश के राजधानी दिल्ली में बैठकर, जंतर मंतर में बैठकर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। लेकिन सरकार जो है वो टस से मस होती हुई नजर नहीं आ रही थी। चुनावी सभाओं में जाने के लिए उनके पास टाइम था, रैलियां करने के लिए उनके पास टाइम था, तमाम तरीके के इवेंट में जाने के लिए उनके पास टाइम था, लेकिन 4 कदम दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने के लिए हमारे देश के हुक्मरानों के पास टाइम नहीं था। और फिर वो दिन आया जब पहलवानों को जंतर मंतर से धरना पर प्रदर्शन से हटा दिया गया। लेकिन अब पहलवानों ने कल से ही ऐलान कर रखा था कि वो अपना मेहनत का उसने जो पसीना बहाया था देश के लिए, उसने जो इतनी कड़ी मेहनत की थी और जो देश को समर्पित किया था वो मेडल आज वो गंगा में विसर्जन करने जा रहे हैं। हरिद्वार वो पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की मैं आपको बड़ी जानकारी देने वाली हूं और दे रही हूं कि कैसे हरिद्वार में जो खिलाड़ी हैं वो अपना मेडल लेकर पहुंच चुके हैं। उन्होंने देश के लिए इतनी मेहनत की, इतनी मशक्क़त की कि वो देश का नाम जो है, देश का झंडा जो है वो दुनिया भर में ऊंचा कर सके और वो झंडा ऊंचा भी हुआ। लेकिन आज राजनीतिक कारणों की वजह से उनका मेडल जो है उनसे किस तरीके से ले लिया जा रहा है। एक तरीके से ले लिया ही जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हठधर्मी जो है वो हुक्मरानों के ज़रिए छोड़ी नहीं जा रही है। उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है दोस्तों कि वो अपना मेडल जो है वो गंगा में विसर्जन ना करे, क्योंकि बार बार वो मांग कर रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो है सरकार जो है सख्त से सख्त सज़ा मुकर्रर करे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन कुछ भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं हुआ। और तो और आज खिलाड़ियों को किस तरीके से जो नफरती गैंग है वो किस तरीके से कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उनका जो वो कांग्रेस के बहकावे में है, वो तमाम दल के बहकावे में है। अगर जो भी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा लेता है तो वो फलाने के बहकावे में आ जाता है। और कल तक यही खिलाड़ी जब सरकार की वाहवाही कर रहे थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी, तब ये देश के आन बान शान हुआ करते थे। लेकिन अब जो खिलाड़ी है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये देश विरोधी हो गए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। तो मानसिकता देखिए दोस्तों लोगों की कहाँ से कहाँ तक है और हमारे देश की मीडिया इसमें कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। दोस्तों, अभी मैं आपको तमाम वो ट्वीट्स दिखाने वाली हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि गंगा में जो मेडल है वो बहाने के लिए सीधे तौर पर चैंपियंस जो है वो पहुंच गए हैं। नम आँखों के साथ रो रहे हैं दोस्तों कि उनका जो सपना था मेडल जीतने का और उन्होंने वो सपना पूरा भी किया, लेकिन आज वो किस तरीके से उस सपने को टूटता हुआ अपने हाथों से, जी हाँ, अपने हाथों से बहाने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त आप देखिए न्यूज़ 24 का ये ट्वीट लिखा जा रहा है कि ओलंपिक में जीते मेडल को गंगा में बहाएंगे पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जो है, ये सब कोई वहाँ पर हैं और रोते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने सर को झुकाकर जो है ये रो रहे हैं और लोग इनको जो है संतावना दे रहे हैं। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो है वो इस वक्त निकल कर सामने आ रही है कि कैसे जो है पहलवान अपना मेडल लेकर पहुँच गए हैं गंगा में दहन करने के लिए, गंगा में विसर्जन करने के लिए। तो ये कितनी लंबी लड़ाई है दोस्तों, एक न्याय मांगने के लिए। वो भी वो लोग जो सरकार के काफ़ी ज़्यादा करीबी थे, वो लोग जो अक्सर सरकार की वाहवाही करते थे, उनको न्याय पाने में आज इतनी दिक्कत हो रही है। तो सोचिए आम जनता को न्याय की आस कहाँ से मिलेगी, न्याय की उम्मीद कहाँ से मिलेगी। पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है FIR दर्ज है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार चाहेगी तब ना, क्योंकि चाहने
और ना चाहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फासला होता है। और यही तस्वीर जो है इस वक्त हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो खिलाड़ी है वो इस वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं अपने मेडल को विसर्जन करने के लिए, बहाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जीता था इस जीत का कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं। जब महिला सम्मान की बात ये लोग कर रही है, नारी सुरक्षा की बात कर रही है, और जो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को कैसे नज़रअंदाज कर दिया गया है ये आपके सामने है। अब आपको, जी हाँ, अब आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरफ हैं, कौन से साइड है, क्योंकि आप जनता है, आप ही डिसाइड करिएगा कि किस तरीके से जो है देश के खिलाड़ी क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि आज देश का हर वो नागरिक खिलाड़ियों की दर्द, दुख, पीड़ा को देखकर आंखें नम हो जा रही है। उनको देखकर जो है अफसोस हो रहा है कि हमारा देश जो है वो कहां से कहां पहुंच गया है। कोई न्याय मांगने के लिए निकला है तो उसको न्याय मांगने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है कि अपना मेडल तक बहाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।